बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। एक नए शो के साथ हम हाजिर हैं और आज की सबसे अहम खबर और अभी जो खबर आई है वो ये आई है कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने जो है उनकी जो डेविस कप कमेटी है उन्होंने आखिरकार फैसला कर लिया और भारत की बात सुन ली गई है भारत टेनिस फेडरेशन की कि जो डेविस कप टाई होना था पाकिस्तान और भारत का इस्लामाबाद में 13 और 14 और 15 सितंबर को, वो अब नवंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो डेविस कप कमेटी है ITF की, उनका कहना यह है कि भारत ने जो एप्लीकेशन दी थी कि या तो इसको न्यूट्रल वेन्यू शिफ्ट किया जाए या पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि जो ताल्लुकात है इस वक्त भारत और पाकिस्तान के वो ऐसे नहीं है कि इन हालात में जो है ये डेविस कप का टाई हो सके इस्लामाबाद में। तो फ़िलहाल नवंबर तक जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है डेविस कप टाई को। और ये जो डेविस कप का जो टाई था, इसकी अहमियत ये थी कि भारत तकरीबन 55 ईयर्स के बाद जो है पाकिस्तान आ रहा था डेविस कप का मैच खेलने, और तकरीबन समझ लें आप कि 15 साल हो चुके हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई टेनिस मैच हुए हुए। तो बहुत अहमियत इससे टाई की, लेकिन बहरहाल अब नवंबर तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और 9 सितंबर को फैसला दे देगी ITF के अब इसकी नई डेट्स क्या होगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, क्रिकेट राइटर, एक्सपर्ट, एनालिस्ट, और इनको आप देखते ही रहते हैं जियो चैनल पे। इनके साथ हमने ठंडा गरम शो भी किया है काफ़ी अरसे तक। अब्दुल माजिद भट्टी, वेलकम टू जी स्पोर्ट्स। लेकिन भट्टी से बातचीत शुरू करने से पहले एक नज़र हम जी स्पोर्ट्स राउंड अप पे डाल लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मानी ने नजम सेठी को किफायतशारी में मात दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ फैसले जहां तनकीद का निशाना बने हैं, वहां एहसान मानी के आने के बाद जो किफायतशारी पर जोर है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। जुमेरात को PCB ने अपने चेयरमैन के 1 साल के अखराजात की तफसील अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। कहना पड़ेगा कि मानी साहब का 81 लाख के एंटरटेनमेंट अलाउंस और रिहाइश अलाउंस लेने से इनकार एक अच्छा इक़दाम है। देखना यह है कि बोर्ड के बाकी अफसरान भी अपने चेयरमैन की तरह किफायतशारी अपनाते हैं या नहीं। श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर की एक और फुलझड़ी। श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जो कि मशहूर हैं कि हर मामले पर बयानात देने के, अब उन्होंने एक नई फुलझड़ी छोड़ दी है। कहते हैं कि श्रीलंका टेस्ट खेलने पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा, लेकिन दिसंबर में 3 वनडे खेलने पर राजी हैं। अब शौकीन क्रिकेट को इस बयान को कितने संजीदा से लेना चाहिए ये एक अलग मामला है, लेकिन PCB का कहना है कि अभी बातचीत चल रही है। असद शफीक कहते हैं कि वो और अजहर अली अब तक मिसबाह और यूनुस की कमी पूरी नहीं कर पाए हैं। असद शफीक ने आज लाहौर में मीडिया के सामने एतराफ किया कि वो और अजहर अली अब तक टेस्ट में मिसबाह और यूनुस की कमी पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि दोनों बैट्समैनों को ज्यादा रन्स करने की जरूरत है। असद शफीक ने मजीद कहा कि कैंप में खिलाड़ी मिसबाह से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इमाद वसीम भी कप्तान के ख्वाहिशमंद निकले। ऑलराउंडर कहते हैं कि अगर PCB उनको कप्तान बनाता है तो वो खुशी से इस चैलेंज को कबूल करेंगे। ऐसे वक्त में इस ख्वाहिश के इजहार पर पीछे क्या कहानी है वो तो मालूम नहीं, लेकिन PCB की तरफ से तो इशारे मिल गए कि फिलहाल सरफराज अहमद ही कप्तान रहेंगे। कराची क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की प्लेयर्स पर इजारादारी कायम करने की कोशिश। पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के रूहे रवा आजम खान पूरा जोर लगा रहे हैं कि शर्जील खान उनके क्लब से खेलें। वो पहले ही मोहम्मद हसन का शिकार कर चुके हैं। मजे की बात यह है कि शर्जील कहते हैं कि अभी उन्होंने क्लब को ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया। दूसरी तरफ कराची के क्रिकेट के हलकों में ये बात फैलाई जा रही है कि शर्जील ने पाकिस्तान क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर लिया। कुछ और खिलाड़ियों ने शिकायत की है कि उनको कहा जाता है कि अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब को ज्वाइन नहीं करेंगे तो उन्हें कराची में प्रॉपर खेलने का चांस नहीं मिलेगा। ये बात कितनी दुरुस्त है, शायद PCB को इसका पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। रूस में जारी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के नॉकआउट मरहले में भारत को आउट क्लास कर दिया। हमजा इलियास ने भारतीय क्विज को 2-3 से शिकस्त दी।
8वीं जमात के तालिबे इल्म हमजा इलियास कहते हैं कि भारत को शिकस्त देकर काफी खुशी महसूस हो रही है। भारतीय गियर्स को शिकस्त देकर हमजा इलियास ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जी, आपने राउंड अप देखा और हमजा इलियास ने तो जो स्नूकर चैंपियनशिप चल रही है जूनियर, उसमें कमाल कर दिया। भारतीय खिलाड़ी को उन्होंने शिकस्त दे दी। लेकिन डेविस कप की जो मैं बात कर रहा था कि बड़ी तैयारी थी पाकिस्तान की तरफ से इस टाई को होस्ट करने के लिए, लेकिन भारत की तरफ से ये कुछ 2 हफ्ते पहले सिलसिला स्टार्ट हुआ था कि उन्होंने ITF से कहा था कि जी ये जो टाई है इसको न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट किया जाए या पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में खेलना उनके लिए, उनके खिलाड़ियों के लिए सेफ़ नहीं रहेगा। मैं माजिद भट्टी से क्रिकेट की तो बात हम करेंगे, लेकिन मैं माजिद भट्टी से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि भट्टी, ये जो मतलब डेविस कप टाई पोस्टपोन हुआ है, इस फैसले को क्या सही फैसला लिया है ITF की डेविस कप कमेटी ने, या आप समझते हैं कि भारत को आना चाहिए था खेलने के लिए? मेरा तो ख्याल है आना चाहिए था। देखें, आउटडोर जिस तरह क्रिकेट है उसमें तो एक बड़ा ग्राउंड होता है, टेनिस भी आउटडोर होती है लेकिन इतना बड़ा अरीना नहीं होता। तो मेरे ख्याल में भारत की जो डोमिनेंस है वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स में, यहाँ भी उसकी झलक नज़र आ रही है। तो पास्ट में हमने रिसेंट पास्ट में देखा बहुत सारी टीमें पाकिस्तान आकर खेल कर गई हैं टेनिस के इवेंट्स। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि सलीम सैफुल्ला जो कि सदर हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के, उन्होंने जब उनसे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने ये तक कहा, उन्होंने कहा भाई कि अगर उनको कोई सिक्योरिटी का खदशा है या उनको ये कोई खदशा है कि कोई उनके साथ कोई बदतमीजी हो क्राउड की तरफ से, तो हम क्राउड के बगैर भी मैचेस ही करा सकते हैं। हम क्राउड अलाउ नहीं करेंगे। इतना ज्यादा क्राउड आता नहीं है ना, क्योंकि वैसे भी मैचेस लाइव आने थे टेलीविजन पे, 500-600-700 लोग बैठे होते हैं, ये भी ज्यादा तादाद बता रहा हूँ। लेकिन हाँ बोले, वो भी मैम जिन क्लबों में मैचेस होते हैं उन क्लब के मेंबर्स होते हैं और एक हाई जेंट्री टेनिस मैचेस देख रही होती है, तो उसमें बदमजगी का भी चांस नहीं होता। तो क्राउड का तो कोई ऐसा सिलसिला लेकिन बट्टी, मतलब अगर इसको देखा जाए इस तरह से एक बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो इस वक्त कशीदगी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हर मतलब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, और हमने जो है मतलब उनसे कैसे बोलते हैं सफारी ताल्लुकात जो है डाउनग्रेड कर दिए हैं, फिर उसके साथ साथ ट्रेड जो है वो सस्पेंड कर दिया है। तो हालात ऐसे हैं कि मतलब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई टाई होनी चाहिए स्पोर्ट्स की। देखिए, पिछले दिनों इंडिया की तरफ से जिस तरह के 1-2 स्टेटमेंट्स आए, तो इंडिया अगर बड़े दिल का मुजाहरा करता, अपनी टेनिस टीम भेज देता, तो हो सकता है कि खेलों के जरिए पास में भी हमने देखा है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज हुए हैं। तो अगर इंडिया अपनी टेनिस टीम भेज देता, देखें इस तरह अगर ये टेनिस टूर्नामेंट नहीं होता तो अभी जो ACC एशिया कप हो रहा है श्रीलंका में, तो क्या पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया ने वहाँ भी आपस में मैचेस खेलने, तो कहीं ना कहीं तो जाके इस मामले को ख़त्म होना है। या तो फिर पाकिस्तान इंडिया के जो खेलों के रवाबित हैं वो तो फिर वंस फॉर ऑल अगर ख़त्म हो जाते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा। लेकिन वो जो खेल रहे हैं श्रीलंका में, वो तो इट्स न्यूट्रल वेन्यू ना। देखिए, न्यूट्रल वेन्यू है, लेकिन टेनिस अगर इस्लामाबाद क्लब में अगर टेनिस टूर्नामेंट होता है, तो मेरा नहीं ख्याल था कि इंडिया को कोई मसला होना चाहिए था। इंडिया का पूरा सिफारत खाना वहाँ पर है, लोग इंडिया से पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया अभी भी जा रहे हैं इन हालात में भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस टेनिस इवेंट को इस तरह वाइंड अप कर देना चाहिए। कि इससे अच्छा मैसेज नहीं गया? नहीं, बिल्कुल अच्छा मैसेज नहीं गया। और मुझे जो चले टेनिस तो अपनी जगह, लेकिन जो क्रिकेट के फ्रंट से खबर आ रही है ये ज्यादा डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए। जब हम बात कर रहे हैं कि हम फरवरी में पूरा PSL पाकिस्तान लाएंगे, तो कंट्री लाइक श्रीलंका जो साल डेढ़ पहले नजम सेठी चाहे उन्होंने पैसे दिए थे, जो भी किया था, वर्ल्ड 11 में भी श्रीलंका के प्लेयर्स मौजूद थे, वो एक T20 खेलने आए थे, एक T20 खेलने आए। लेकिन अब अगर श्रीलंका खुदा न खास्ता इनकार करता है, नहीं तो, लेकिन बल्कि श्रीलंका तो 3 वनडे के लिए तो राजी है। बगौर उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर के, वो कहते हैं जी हम 3 वनडे खेलने को तैयार है दिसंबर में। जब हम कह रहे हैं कि हम प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे, जो एशले डिसिल्वा उनके बोर्ड के सेक्रेटरी आए हुए थे, वो कराची में कहकर गए कि हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट से खुश हैं। लेकिन बट्टी, मतलब क्या ये सही मूव था PCB का पहले श्रीलंका को अप्रोच करना? देखिए 2009 से टेस्ट सीरीज नहीं हुई है,
ठीक है ना। अच्छा बटी, सलीम सैफुल्ला साहब हमारे साथ लाइन पे है, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर। सलीम सैफुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी स्पोर्ट्स। ये जो अपना फैसला आया है डेविस कप कमेटी का, इस पर जरा मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अब जो सूरत हाल है इस वक्त दो मुल्कों के दरमियान, वो तो सारी दुनिया को अब इस बात का इल्म है कि कशीदगी है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग भी हो रही है, नुकसानात भी हो रहे हैं। तो उन्होंने मेरे ख्याल में हमसे पूछा कि जी हम अगर न्यूट्रल, तो हमने तो उसकी मुखालिफत की कि हम न्यूट्रल, हालात यहाँ पर ठीक है इस्लामाबाद में, और आपके इल्म में भी है कि यहाँ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन बहरहाल पोस्टपोन करना मैं समझता हूँ मुनासिब फैसला है। ठीक। और हमसे भी उन्होंने मुसलसल मशवरा करते रहे। राइट। तो देखें अभी नवंबर में इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह करे कि उस वक्त तक हालात जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर हो जाए और मौका मिले स्पोर्ट्स को और टेनिस को कि वो हम अपना डेविस कप टाई इस्लामाबाद में कर सकें। सर ऑब्वियसली दिस मतलब जो डेविस कप का टाई ये बहुत ही अहम था पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, क्योंकि कोई 55 इयर्स के बाद इंडिया और पाकिस्तान का डेविस कप टाई हो रहा था पाकिस्तान में। आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपने यहाँ तक कहा था कि अगर इंडियन प्लेयर्स को कोई मतलब ऐसा कोई खदशा है तो हम क्राउड्स के बगैर भी ये मैचेस करा सकते हैं। तो जब पीटीएफ इस हद तक मतलब एश्योरेंसेस देने को तैयार है और सिक्योरिटी एश्योरेंसेस देने को तैयार है, तो देन यू थिंक कि थोड़ा सा इंडियन टेनिस फेडरेशन को कोऑपरेट करना चाहिए था, यहाँ पर सपोर्ट शो करनी चाहिए थी? बस अब करना तो चाहिए था। हम 4 मरतबा इंडिया गए हैं, और इंडिया एक मरतबा, जैसे आपने सही फरमाया, 55 साल पहले 64 में लाहौर आए थे। तो ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में अब इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स तो नहीं आनी चाहिए। राइट। और उनको आना चाहिए था। बहरहाल अब चूंकि हमारी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने एक फैसला कर ली है, तो देखें अब 2-3 महीने भी गुजर जाएंगे। ठीक ठीक। और अल्लाह करे कि टाई जो है, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे जो शायकीन है वो देखना चाहते हैं अपने प्लेयर्स को इन एक्शन अगेंस्ट इंडिया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Right. Thank you very much, sir, for joining us and sparing us time at such a short notice. और बटी सैफुल्लाह साहब भी आई थिंक उनकी बात से यही फील हो रहा है कि मतलब जो ये न्यूट्रल वेन्यू की बजाय पोस्टपोन हुआ है वो समझते हैं ज़्यादा बेहतर है। कम से कम टाई तो नवंबर में भी हो ही जाएगा पाकिस्तान में ये टाई। तो वैसे जो आप कह रहे थे श्रीलंका का क्या हालात आप बता रहे हैं श्रीलंका के? देखें, जो मुझे जो खबरें आ रही हैं, जो मुझे बातें पता चली हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जब ये सिचुएशन डेवलप हुई तो एक नया प्रपोजल दिया। क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि 3 T20 और 1 वनडे आप अक्टूबर में करवा दें। ओके। आप अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान भेजें, वो आके यहाँ पर 4 मैचेस खेल जाएं। ठीक है। ये तकरीबन कोई 7 से 8 दिन का टूर होगा। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि जब उनके प्लेयर पाकिस्तान आएंगे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और टेस्ट मैचेस जो स्वैप कर देंगे, टेस्ट मैचेस करवाएंगे दिसंबर में। ओके। क्योंकि क्रिकेट बोर्ड अब कह रहा है कि अगर ये न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट मैच ये सीरीज करवाई जाती है, तो एक दिन का जो खर्चा है वो तकरीबन को $2.5 लाख। उसमें ग्राउंड्स के चार्जेस हैं, सिक्योरिटी वालों के पैसे, मैच फीस, अच्छा खासा महंगा खर्चा है। देखिए, एक ये भी वही खान इसमें ऑप्शन है कि पाकिस्तान कहेगा भाई हम तो न्यूट्रल वेन्यू पे होस्ट नहीं करते, श्रीलंका कहेगा हम पाकिस्तान नहीं आना चाहते। अगर श्रीलंका मना कर देता है तो फिर तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फोरफिट पॉइंट पाकिस्तान को मिल जाएंगे। देखें, जब आप ऑस्ट्रेलिया को लाने की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड को लाने की बात कर रहे हैं, अगर श्रीलंका मना कर देता है तो ये तो बहुत बड़ा डेंट है पाकिस्तान क्रिकेट पे। और फिर जो देखें, अभी जो कोलंबो में चर्च पे जो अटैक हुए थे उसमें 200 से ज्यादा लोग मरे थे। पाकिस्तान ने 1 हफ्ते बाद अपनी अंडर 19 टीम भेज दी। जब हम बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल ये मामला थोड़ा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी टेकअप करना पड़ेगा। लेकिन हाउ सीरियसली शुड वी टेक, क्योंकि अभी तो उनके मीडिया में ये बात चल रही है। क्या आपकी इतला क्या है, क्या ऐसा वाकई श्रीलंका ने मना कर दिया टेस्ट मैचेस के लिए? देखें, अभी ऑफिशियली मना नहीं किया। लेकिन आज शाम में कहते हैं कि एहसान मानी साहब ने कांटेक्ट किया है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को और उनको कहा है कि भाई जब हम आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों पाकिस्तान आने से मना कर रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड अपनी एफर्ट्स तो कर रहा है। उम्मीद यही है
कि श्रीलंका इस लिहाज से तैयार हो जाएगा कि अक्टूबर में आके 3 वनडे और 1 T20 खेल ले, और लड़कों का जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि असल मसला जो है वो श्रीलंका के प्लेयर्स का है। जब प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो उसके बाद फिर दिसंबर में टेस्ट मैच खेलेगा पाकिस्तान में। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो टेनिस का हुआ है, इसमें भी यही बात आ रही थी कि भाई अगर इंडिया नहीं मतलब इनकार करता है खेलने से पाकिस्तान में आके, तो उनको फॉरफेट करना पड़ेगा, डेविस कप का टाई और रेलीगेट हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने फॉरफेट नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं खेलना चाहते, उन्होंने कहा जी कि आप जो है इसको थोड़ा सा आगे कर दें, और वही हुआ। तो श्रीलंका भी ये कह सकता है कि भाई अभी फिलहाल मतलब इसको रीशेड्यूल करें, टेस्ट मैचेस को थोड़ा सा आगे करें, हम पहले आके T20 वनडे खेल लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, 96 वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने कोलंबो और कैंडी जाने से मना किया, तो पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने अपनी टीम को कोलंबो भेजा, और वहां जाकर पाकिस्तान की टीम ने नुमाइशी मैच खेला, वो फोरफिट पॉइंट मिले श्रीलंका को। जब पास में हमारी जो हिस्ट्री है, हमने श्रीलंका के लिए जो कुछ किया है, समझते श्रीलंका को मेरा ख्याल आना चाहिए। अब हमारे मुल्क के देखें इतने बुरे हालात नहीं है, और इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इमरान खान खुद वहां जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बात करें। इसको हमारे आर्मी चीफ भी क्रिकेट के बहुत शौकीन है, कई बार पाकिस्तान और श्रीलंका के जो आर्मीज के दरमियान भी डिफरेंट जो मामला है उनमें एक्सचेंज होता रहता है। तो इस मामले को हाई लेवल पर अगर टेकअप किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका मना कर दे, श्रीलंका आने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको लगता है कि अभी मुझे लग रहा है कि इसको अगर श्रीलंका, जी हाँ, अगर फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करें, प्राइम मिनिस्टर खुद इस मामले को टेकअप करें, तो यकीनी तौर पर श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आएगी। राइट। बट आज जो एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया गया जो जिसने के रिव्यू करना था जो प्रोविजनल स्क्वाड्स बनाए गए हैं ये प्रोविंसेस के फॉर द काजम ट्रॉफी फर्स्ट क्लास सीज़न और ग्रेड 2 सीज़न के लिए, तो मिसबा, राशिद लतीफ़ और नदीम खान उस पैनल पे है। आज उनकी शायद मीटिंग भी हुई है लाहौर में, तो क्या हुआ क्या फिर मीटिंग में? देखिए, आज मेरा ख्याल उन्होंने थोड़ा बहुत टीमों को डिस्कस किया है। कहते हैं कि मंडे या ट्यूसडे को फाइनलाइज कर देंगे इन 6 टीमों को। लेकिन वहीद खान जब इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर थे, उनकी सिलेक्शन पर जो सवालात और उंगलियां उठ रही थी, उसके बाद देखें क्रिकेट बोर्ड ने ये अच्छा डिसीजन लिया है कि मिसबा उल हक लास्ट ईयर तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, PSL में इन्वॉल्व रहे, बहुत सारे क्रिकेटर्स को जानते हैं। राशिद लतीफ़, आप जानते हैं कि राशिद लतीफ़ एक क्रेडिबल पर्सनैलिटी के मालिक हैं, उन्होंने कभी उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। राशिद लतीफ़ की भी एक बड़ा क्रिकेट का विजन है। नदीम खान UBL की टीम के साथ मुंसलिक रहे हैं, वो भी जो एक्टिव क्रिकेट है वो खिलाते रहे। लेकिन बट इसमें सबसे बड़ा जो मुझे मसला नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि एक तो ये कि आपने प्रोविजनल स्क्वाड्स बना लिए, ठीक है। अगर आप एक इस तरह के इंडिपेंडेंट पैनल बना रहे हैं 3 लोगों का, आप बेसिकली ये मैसेज सेंड कर रहे हैं कि यू आर नॉट मतलब सर्टेन कि जी जो प्रोविजनल स्क्वाड्स बने हैं वो जिन लोगों ने बनाए उन्होंने सही सेलेक्ट किया नहीं किया, जिनमें सीनियर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स प्लस कुछ और बोर्ड के मतलब फॉर्मर प्लेयर्स जो एम्प्लॉयज़ है वो थे। अब दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही कि अगर आपको याद होगा जो पिछला सेटअप था जब इंतज़ाम थे चीफ सेलेक्टर, तो ये ड्राफ्टिंग का सिस्टम इन्होंने किया था इसमें काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स में, तो इस दफ़ा ड्राफ्टिंग का सिस्टम तो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब आप बलूचिस्तान की टीम खिला तो रहे, प्रोविंस को खिला तो रहे, अब मसला ये है कि पहली बात तो ये कि बलूचिस्तान की टीम से खेलेगा कौन, ठीक। दूसरा सबसे अहम सवाल मेरा ये है कि आप टीमें कैसे बना सकते हैं कप्तान को अपॉइंट किए बगैर? क्या कप्तान का मतलब कोई फीडबैक नहीं होगा इन टीमों में? अगर कप्तान ने फीडबैक ही नहीं देना इन टीमों की सिलेक्शन में तो फिर फायदा क्या? फिर किधर है क्वालिटी, फिर किधर है मेरिट? फिर मतलब आप कह रहे हैं जी हम क्वालिटी लाना चाह रहे हैं अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो अंटिल यू डोंट अपॉइंट द कैप्टन फर्स्ट ऑफ दिस टीम्स, आप उसको ये राइट नहीं देते कि भाई कप्तान हो या कोच हो जो भी हो, कप्तान इज मेन, कि उसकी से तो आप पहले लें। कल अगर आप सलमान, मैं एक बात कर रहा हूं बट्टी, कल अगर आप सलमान बट से फॉर एग्जांपल को आप कहते हैं जी बलूचिस्तान लीड करो, सलमान बट को ये नहीं पता, उसकी मर्जी से बलूचिस्तान की टीम बनी नहीं, तो वो उसके लिए सेंसिबल चीज तो ये होगी करना कि वो इनकार कर दे, वो इनकार कर दे। देखें इतना जवाब मैं आपको लूंगा लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और अब्दुल माजिद भट्टी मेरे साथ है। और भट्टी एक और चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा
कि सुनने में ये आ रहा है कि कोचेस गालिबन डिसाइडेड हैं टीम्स के, लेकिन अगेन दैट इज रॉन्ग। इसलिए क्योंकि अगर आप कप्तान से नहीं पूछ रहे कि कोच, मतलब आप पहले ये तो देखें कि उस कप्तान की उस कोच के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। मतलब स्ट्रेंज कि आपने कप्तान तो अनाउंस ही नहीं किया और आप टीमें तैयार कर रहे हैं इंडिपेंडेंट पैनल तो बना ये के। जल्दबाजी में सिस्टम ला रहे हैं, ठीक है, या तो फिर ये इस साल तैयारी कर लेते, हाँ। एक साल तक जितना होमवर्क कर सकते थे नेक्स्ट ईयर उसको इंप्लीमेंट करते। अब जल्दबाजी में हो सकता है कि ब्लंडर हो जाए। अब सिलेक्शन में हो सकता है नहीं, मैं आपको आज अभी लिख के दे देता हूँ, बहुत ब्लंडर्स होंगे एक सिलेक्शन में आपको होमवर्क अभी कंप्लीट नहीं है। एक सिलेक्शन में आपको मोटी सी मिसाल दूं, अब जैसे सिंध की टीम है, जो मेरी इत्तलात हैं, अब अगर ये राशिद लतीफ, मिसबाउल हक और नदीम खान चेंज कर दें, जो पहली टीम सेलेक्ट हुई है मोहम्मद हसनैन सिंध की टीम फर्स्ट क्लास टीम में नहीं है, नॉन फर्स्ट क्लास टीम में उसको डाला है। भाई अभी तो वर्ल्ड कप के 15 खिलाड़ियों में हसनैन को लेकर गए हैं। हाँ। सिंध में हसनैन की क्वालिटी का या तो फिर मोहम्मद समी फास्ट बॉलर है और कौन है, तो आप मोहम्मद हसनैन को उन्होंने लिया नहीं। फिर ये कहा जा रहा है कि कप्तान वही पुराने खिलाड़ी हैं, जिस सरफराज अहमद हैं, उमर गुल हैं, सलमान बट हैं, मतलब इन लोगों की सी के सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन अब फ्यूचर के लिए कप्तान कैसे तैयार करें? वाइस कप्तान कर लें किसी को। खैर आपको देखें सीनियर लीडरशिप की जरूरत बहुत पड़ेगी असल में ना, टाइम कम है, अब वो जल्दी जल्दी में डिसीजन ले। देखें मैं आपको बताऊं, आपने तो हसनैन की बात की, मुझे सुनने में ये आया है कि एक कोई खिलाड़ी है, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन सुनने में ये आया है कि एक खिलाड़ी है, इज अराउंड 39-40, ठीक है। पहले वो फास्ट बॉलर थे, फिर वो बने बैट्समैन, फिर वो बने विकेट कीपर, अब वो बन गए ऑफ स्पिनर। इन्फ्लुएंशियल आदमी है वो, जिस एरिया से उनका ताल्लुक है, उनके पास तकरीबन कोई 4 से 5 क्लब, वोटिंग राइट्स वाले क्लब उनके पास हैं। अब कोशिश की जा रही है कि उनको कहीं खपाया जाए। अब अगर वो होता है, उनको अगर खपाया जाता है, तो आई थिंक फिर मेरिट, तो फिर जो आप बात कर रहे हैं मेरिट और क्वालिटी की, तो वो तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। किस मेरिट की हम बात करते हैं? अभी अंडर 19 टीम के नेशनल स्टेडियम में कुछ दिन पहले ट्रायल थे, 3-4 दिन पहले सुना कि एक लड़के का वालिद वहां आया और उसने शोर किया और उसने कहा कि एक सिलेक्टर मुझसे 3 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, ये कैसा इंसाफ है? ये नेशनल स्टेडियम में आई विटनेस बता रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये अब नए पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? खुल्लम खुल्ला लड़के का बाप वहां अपने बेटे के लिए बात कर रहा है, तो मतलब वैसा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि मुझे भी एक इतला आई थी कि एक प्लेयर के वालिद ने कोई ईमेल की है वसीम खान को, डायरेक्ट लेटर लिखा है, ईमेल की, जिसमें उन्होंने यही जिक्र किया है। लेकिन जो बोर्ड के सोर्सेज से जो मुझे पता चला, बल्कि उन्होंने ये कहा कि नहीं जी ऐसी कोई ईमेल हुई नहीं है। लेकिन खैर अंडर 19 लेवल पे तो बहुत कुछ सुनने मिला है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मसला ये बट्टी कि जो ये सिस्टम लाया जा रहा है, देखें अब ये जैसे ये मिसबा, राशिद वगैरह का भी, अब आई डोंट थिंक इट वाज नेसेसरी, मतलब ये ज़रूरी नहीं था ये चीज़ करना। दूसरी बात ये कि ये जैसा आपने कहा, जिस जल्दी से ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, आप कह रहे हैं कि शायद ब्लंडर हो, मैं कहता हूं कि होंगे ब्लंडर, और काफ़ी होंगे ब्लंडर्स। इसलिए कि देखें सबसे बड़ा मसला तो अब ये है, इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि भाई आप अभी तो फॉल आउट होना है डिपार्टमेंट्स के ना होने का। ऑलरेडी जो प्लेयर्स डिपार्टमेंट्स में, कुछ डिपार्टमेंट्स में जो प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट पे थे, साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रिन्यू होते थे, सुना ये कि उनके अगस्त में, क्योंकि सीज़न तक उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहे थे अभी इस मंथ, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किए गए, दे हैव बीन रिलीज। एक बैंक से तकरीबन 12 प्लेयर्स रिलीज ऑलरेडी कर दिए गए। तब अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आने वाला, बिल्कुल आएगा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आएगा। फिर प्लस ये जो बात कर रहे हैं कि जी डिपार्टमेंट सपोर्ट करें, मतलब प्रोविंशियल टीम्स को, या मतलब जो उनके बी टीम्स होंगी, आई डोंट नो कि डिपार्टमेंट्स को आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि जी आप जो है इनको सपोर्ट करें या पैसा लगाएं या वो करें। तो मुझे थोड़ा ये फील आ रहा है कि जल्दबाजी में, जो आपने बात की वही मेरी भी फीलिंग है कि जल्दबाजी में ये चीज़ सुना है कि मंडे को पहले ये फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर अनाउंस करेंगे, उसके बाद अंपायर्स और मैच रेफरी की जो अपॉइंटमेंट है वो अनाउंस करेंगे, उसके बाद टीमें अनाउंस करेंगे। गालिबन 12 सितंबर से कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू होगी, 12 सितंबर से, और पहले 3 राउंड करवाएंगे। उसके बाद फिर ये श्रीलंका की सीरीज प्लान थी, अब देखिए नेशनल T20 भी है। अच्छा, नेशनल T20, अब श्रीलंका की सीरीज भी बीच में फंस गई। तो देखिए मुश्किल फैसले हैं, अल्लाह करे कि सब कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन जिन लोगों ने ये प्रोविंस की टीमें सिलेक्ट की हैं, उसमें इंजमाम के अलावा 3 नेशनल सिलेक्टर, जूनियर सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी के कोचेस, इजाज अहमद जूनियर, राजहंस और भी कुछ 1-2 राजहंस। तो मतलब अगर इतने लोगों की सिलेक्ट की हुई टीम पर भी आपने
इंडिपेंडेंट पैनल बिठा दिया, इसका मतलब यही मेरा तो रेस कर दी। हाँ, उंगली आपने रेस कर दी ना, फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन शायद ना हो, इसलिए हम चेक करना चाह रहे हैं। नेशनल सिलेक्शन कमेटी की टीम पर भी ये होगा। अब तो पहले तो ये देखना है कि भाई चीफ सेलेक्टर कम हेड कोच होगा या चीफ सेलेक्टर फिर से अलग होने वाला है। अभी तो पहले ये देखा और 6 कोचेस, ये सिलेक्शन कमेटी है। 6 कोचेस मतलब 6 प्रोविंस के कोचेस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे और एक चीफ सेलेक्टर होगा, ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला सुना ये है कि हेड कोच को चीफ सेलेक्टर बन जा रहा है, हेड कोच वाला। एक फॉर्मूला सुना ये है कि हेड कोच कम चीफ सेलेक्टर होंगे, उनके मेंबर जो होंगे वो सपोर्ट स्टाफ के कोचेस होंगे। तो सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है। ये कह रहे हैं कि अब जैसे कराची है, मिसाल के तौर पे कराची के अगर कोच मोहम्मद मसरूर हैं, तो मोहम्मद मसरूर देखेंगे जो उनको फीडबैक, लाहौर की टीम को देखेंगे, पंजाब की टीम, वो पंजाब की टीम को देखेंगे, पंजाब वाला देगा केपी के। तो इन्होंने इस तरह किया, लेकिन आई डोंट नो कि ये सारा अभी बहुत चीजें अनक्लियर है। अभी तो ये नहीं पता बलूचिस्तान की टीम किस तरह होगी, ड्राफ्टिंग हो नहीं रही, कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा, आपने किस तरह क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है प्लेयर्स को सिलेक्ट करने का, क्योंकि आखिर ये भी आप ध्यान में रखें कि इन प्लेयर्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी देने हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या देंगे, किस तरह देंगे। बहुत 800 प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट पिछले साल खेल रहे थे, अब 80-90 खेलेंगे। अब ये कैसे होगा? देखें, जो सबसे बड़ा यहाँ पर 80 तो ज्यादा खेलेंगे बट्टी, चले 100 खेलें, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है ये जो रीजन्स जो थे, ये इनका भी तो डब्बा पैक हो गया ना। डिपार्टमेंट लेकिन बट्टी मेरा तो फिर सवाल ये है कि ये रीजन्स क्या सो रहे थे, किसी ने एक आवाज नहीं उठाई। आप ये देखें, आप कराची की मिसाल ले लें, कराची सिटी एसोसिएशन के नदीम उमर प्रेसिडेंट है, अली हुसैन सेक्रेटरी है, कोई एक बयान नहीं आया उनकी तरफ से। लाहौर सिटी एसोसिएशन की तरफ से कोई बयान नहीं, फैसलाबाद की तरफ से कोई बयान नहीं, किसी ने सिवाय को नुमान भट्ट ने जो शोर मचाया था वो भी बेचारे हार्ट के पेशेंट हो गए, बाईपास करवा लिया। बात ये है कि आई एम बिट सरप्राइज्ड कि जिस तरह से मतलब ये रीजन्स ने खामोशी से बिल्कुल साइड पे हो गया। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा वो इस चीज पे वो करेंगे। पास में जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना मजाक है। पिछला कॉन्स्टिट्यूशन जो था, मेरे जहन में सिर्फ ये बात आती है कि जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन नजम सेठी के दौर में जब ये अप्रूव हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है, बना के दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर अप्रूव किया कि ठीक है जी ये। अब मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट का अप्रूव किया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे एकदम से फिर आपने चेंज कर दिया। मैं और आप भट्टी साहब, जो गवर्निंग बोर्ड है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ब्लाइंड काउंसिल, प्रेसिडेंट पाकिस्तान डेफ एंड डम क्रिकेट एसोसिएशन, सुना है वेटरन्स वाले भी हैं। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भाई आप मैं और कर रहे हैं? आप जब से ये जर्नलिज्म कर रहे हैं, 6 कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 6ठा कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको याद होगा 94 में आरिफ अब्बासी साहब और जावेद बरकी साहब ने नेशनल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन वो आया था। पता नहीं कितने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुए। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मजाक है सर जी, मजाक, इट्स अ जोक। टू बी ऑनेस्ट, द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रूली जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। जब इनका दिल चाहता है जो आता है वो चेंज कर देता है। आपने अभी जो सारा चेंज किया है, मैं देख रहा था जो आपने बीओजी बनाया है, आपने उसमें भाई कम से कम आपने जो प्रोविंशियल एसोसिएशन बनाई है यार, उनके तो सारे रख देते हैं बंदे प्रेसिडेंट, उसमें भी पूरे नहीं रखे, उसमें भी पूरे नहीं रखे हुए डायरेक्टर्स कौन होंगे? हाँ मुझे बताएं, ओनली 2 इलेक्टेड, 2 और 3, 2 है, 3 है, 2 इलेक्टेड से उसमें लोग हैं, बाकी सब सिलेक्टेड। अरे भाई ये कौन सी बीओजी है? मतलब ये कोई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो हैंडपिक्ड है, ये तो डिक्टेटरशिप मुझे नजर आ रही है। इसमें कोई मतलब डेमोक्रेसी का एलिमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा कि आप हर बंदा नॉमिनेट होकर आ रहा है। मुझे आप बताएं, गवर्निंग बोर्ड में आपने क्यों नहीं रखा सारे प्रोविंशियल एसोसिएशंस को, जो उसके नीचे सिटी एसोसिएशन के लोग जो आएंगे इलेक्ट होकर आएंगे, वो क्यों नहीं है उसके अंदर? प्लस फिर सबसे बड़ी बात, मतलब ऐसे ऐसे लोगों आपने डाला है जो कि ऑब्वियस है, जो कि यस मैंने सारे। और वही प्रेसिडेंट पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, खेले सब खेले क्रिकेट, लेकिन उनका भी वो स्ट्रेचर नहीं है कि आप उनको मतलब उठा के गवर्निंग बोर्ड में डालें। एक्टिव क्लब हैं, अब मिसाल के तौर पर अगर कराची में 100 क्लब हैं तो 30-35 रह जाएंगे, बाकी सब क्लब जो हैं उनकी जो रुकनीत है वो भी खत्म हो जाएगी। बट्टी हम बैठ के यहाँ बोल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जो स्टेक होल्डर है वो तो बोले ना, नहीं कोई एक आवाज किसी ने नहीं उठाई। देखिए पास में मुझे बताएं, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, क्या बोले? मरहूम नुसरत अजीम थे, ईसा जाफर थे, मुनीर हुसैन थे, सिराज बुखारी, एजाज फारूकी, ये एटलीस्ट कराची के लोगों के लिए
आवाज तो उठाते नहीं, थे। पहले बड़ी कोशिशें की गई, ये प्रोविंशियल बॉडीज वगैरह की, उस जगह बड़ी जंगें लड़ी गई, बड़ा मतलब मसले मसाइल हुए हैं, लेकिन रेजिस्टेंस होता था। यहाँ तो ऐसे मतलब आई टेल यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस आई हैव सीन। और इसको कहते हैं अदालत में आप चैलेंज नहीं कर मतलब सकते। ये हाँ मतलब ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या आप कर रहे हो। ह्यूमन राइट्स की अगर वायलेशन होगी ये क्या है, ये कोर्ट्स में नहीं जा सकते। क्या मजाक है ये? मतलब आप टोटल 2 इलेक्टेड मेंबर्स इन दैट बीओजी, वाई भाई? मतलब बात वही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भट्टी बात यही आती है कि जो लोग कंसर्न्ड है, अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को खामोशी से बैठ के, तो सो बी इट, ठीक है भाई, फिर ऐसे ही होगा, फिर आप करें बर्दाश्त जब आगे चल के। देखिए अभी आप बता रहे थे शर्जील खान का, अभी शर्जील खान को जिस तरह पीसीबी ने माफी दी है, सुना है कि शर्जील खान ने 5 क्लॉजेज मान ली और अपने जुर्म का भी एतराफ किया, लेकिन उनके मीडिया रिलीज में ये चीज है नहीं। तो भाई जब आपने मोहम्मद आमिर, सलमान बट और आसिफ को जिस तरह लटकाया और उन्होंने वीडियो पैगाम में माफी मांगी पब्लिकली, तो व्हाई नॉट शर्जील खान? शर्जील खान को इतनी आसानी से इसने माफी तो मांगी है ना। नहीं, माफी किस बात की? वजाहत तो करे ना कि भाई पब्लिकली वो माफी मांग रहा है, किस बात की है स्पॉट फिक्सिंग? जी हाँ की है, लेकिन आप प्रेस रिलीज तो गोलमोल बना रहे हैं। नहीं, बहुत इश्यूज है बड़े, मतलब आई डोंट नो, कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जिस तरह से चीज़ें चलाई जा रही है, ये देखिए बात ये है कि अब तक आई फेल टू अंडरस्टैंड कि अब तक मतलब आप यू आर सर्कुलेटिंग जस्ट अराउंड अ फ्यू पीपल, ठीक है, कि भाई मिसबा ये कर लेगा, मिसबा वो कर लेगा। मुझे मिसबा से कोई इशू नहीं है, मैं आई एम ऑल फॉर हिज बीइंग अ हेड कोच। मैं तो कहता हूँ हाँ जी उसको होना चाहिए हेड कोच, लेकिन भाई आप इस तरह से मतलब पूरा आपने सेंट्रलाइज एक चीज़ करके रख दी है, आपने सारा लोगों के हाथ से पावर ले ली है, हर चीज़ आप खुद कर रहे हैं। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। लेकिन फिर उसमें ये भी आ रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर के पावर्स भी कम कर दिए गए, ये कर दिए गए। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई सब कुछ सही है, लेकिन एज पेट्रोन इन चीफ प्राइम मिनिस्टर के पावर तो आप कहते हैं कि जी अब वो रिमूव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अपॉइंट कौन करेगा आप चेयरमैन को? प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो फिर असल चीज तो वही है ना भट्टी साहब। अच्छा, बीओजी के अगर 3 मेंबर भी डिपार्टमेंट्स के हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से अगर एक फोन आ जाएगा तो क्या वो मना कर देंगे? हाँ एग्जैक्टली, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मतलब कोई मुझे उसमें ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जिसमें कोई डेमोक्रेसी का आपको एलिमेंट नजर आए। भाई साफ सीधी बात है, और ठीक है भाई जैसे चल रहा है चल रहा है। अच्छा, मिसबाउल हक के ऊपर इतनी डिबेट चल रही है। देखिए, मिसबाउल हक को लाने से पहले पीसीबी ने कंट्रोवर्शियल बना दिया। मुझे मिसबाउल हक की क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है, मिसबाउल हक का जो क्रिकेटिंग एक विजन है उस पर शक नहीं है, लेकिन हर चीज में आपने क्रिकेट कमेटी में मिसबा को रखा, तरीकेकार गलत था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है। इधर मिकी आर्थर को हटाने वाली कमेटी में था, उधर कैंप कमांडेंट मिसबाउल हक बन गया। ये बाद में बना है ना, वो तो बाद में बताया। नहीं, मतलब उधर से आपने एक को हटाया, इधर आप फिर खुद आ गए। तो ठीक है, मिसबा के ऊपर कोई ऐसे उसके मतलब कोई बुराई तो नहीं है उसमें। वो एक ऑनेस्ट आदमी, अपराइट आदमी है। देखिए, और भी ऑनेस्ट है। देखिए, इस मुल्क में मैं और आप किसी को ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकते। मिसबा को कमिटमेंट, डेडिकेशन, ऑनेस्टी की आप बात करते हैं, बिल्कुल मैं कहता हूं जी मिसबा इज अ वेरी गुड है, लेकिन आपने 3 चीजों में मिसबा को क्यों इन्वॉल्व किया? नहीं, क्रिकेट कमेटी में पहले से था ना भट्टी, इसी बोर्ड में रखा ना। उसके बाद ये हुआ, लेकिन मैं भी यही कह रहा हूं अदर पीपल, लेकिन मसला ये है भट्टी के अदर पीपल, आपके जो चॉइसेस है वो बहुत लिमिटेड है। ये भी तो एक फैक्ट है ना, कितने चॉइसेस है आपके पास, मुझे पता है ना। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आके बात करते हैं।